नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल एकादशी की तिथि है। एकादशी तिथि आप सभी जानते हैं भगवान विष्णु की विशेष प्रिय तिथि है। सभी एकादशियों में ये एकादशी जो है भगवान विष्णु के सोने की तिथि मानी जाती है, यानी कि आज के दिन से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। तो शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि आज से सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है, जैसे विवाह, शादी, मुंडन संस्कार, जनेऊ इत्यादि कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि जब हमारे पालनहार प्रभु श्री हरि विष्णु ही यानी कि निद्रा अवस्था में रहेंगे तो उनके बिना हम कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इसकी शुरुआत होती है देवोत्थानी एकादशी पे, यानी कि कार्तिक एकादशी पे जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं तो एकादशी तिथि के बाद, यानी कि हरिशयनी एकादशी के बाद संपूर्ण जो शादी ब्याह और मुंडन जनेऊ संस्कार इत्यादि शुरू हो जाते हैं। तो मैं बात करूंगी कि कल जो एकादशी है, हरिशयनी एकादशी है, उस पे कौन सा आप उपाय करके भगवान विष्णु के सोने से पूर्व अपनी कामना पूर्ण कर सकते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी कब समाप्त हो रही है और कब शुरू हो रही है, और दूसरी चीज़ कि एकादशी का पारण, इसमें पारण का बहुत अधिक महत्व होता है। तो पारण कब करना है। एकादशी तिथि का नियम 10वीं तिथि यानी कि आज 19 तारीख से ही प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि का पर्व जो है वह 20 जुलाई को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, इसका पारण कब करना है इत्यादि संपूर्ण जानकारी अभी आपको स्क्रीन पर लिखी हुई भी मिल जाएगी। तो 10वीं से ही इसका नियम प्रारंभ हो जाता है। 10वीं के दिन सूर्यास्त से पूर्व ही आपको भोजन इत्यादि कर लेना होता है। भोजन के बाद जो है आप श्री हरि विष्णु को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रात की निद्रा को पूर्ण करें। उसके बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद दैनिक कार्य किया जाता है, और दैनिक कार्य करने के बाद श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना आराधना होती है। आज के दिन दोस्तों इस समय देख लीजिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि जुलाई एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 तारीख को ही हो जा रहा है। कब हो रहा है, तो रात को 9:59 पर। और एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, यानी कि व्रत आपको किस दिन रखना है, तो 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को उदया तिथि की एकादशी तिथि होगी, और इसीलिए एकादशी का व्रत जो कि द्वादशी मिश्रित पड़ रही है, और द्वादशी मिश्रित एकादशी का व्रत रखना विशेष श्रेष्ठ माना जाता है। तो द्वादशी मिश्रित एकादशी आपको प्राप्त हो रही है 20 जुलाई को, और ये समाप्त हो जा रही है 20 जुलाई की रात को 7:17 पर। और एकादशी तिथि का पारण अब कब करेंगे, व्रत कब खोलेंगे, तो 21 जुलाई को सुबह 5:36 से 8:21 तक यह शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप एकादशी तिथि का पारण कर सकेंगे। तो दोस्तों, मैं बात करें कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने के बाद आज के दिन माता तुलसी के पास घी का दीपक जरूर लगाया जाता है। शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि तुलसी की हर भाग में भगवान विष्णु निवास करते हैं, और हर भाग उनका बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी के जो मंजरी लगी होती है वो, यहाँ तक कि जिस गमले में तुलसी लगी होती है वहाँ की मिट्टी भी पवित्र और सोना उगलने वाली कही गई है। तो आज के दिन देसी घी का दीपक माँ तुलसी के पास लगाएं, उनकी 7 या 5 परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा जपें, ओम सुभद्राय नमः, ओम तुलसी नमः, इस तरह के मंत्रों का जप करते रहें, क्योंकि आज के दिन कहा गया है कि तुलसी की पूजा प्रार्थना करने से भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, तो आज के दिन माँ तुलसी को जल बिल्कुल भी अर्पित न कीजिएगा, क्योंकि जल अर्पित करने से माता तुलसी का व्रत भंग होता है, और वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त है, इसलिए उनके प्रसन्नता के लिए आज निर्जला व्रत वो रखती हैं। तो इसलिए आज के दिन माता तुलसी को जल बिल्कुल भी अर्पित न कीजिएगा। लेकिन जो कार्य मैं बता रही हूँ, तुलसी के पास दीपक जलाकर उनकी परिक्रमा करके उनके मंत्रों का जप करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। तो तुलसी में जल देने के उपरांत आप तुलसी की पूजा आराधना चाहे आप करके विष्णु जी की करें, या फिर विष्णु जी की पूजा करके ही आप तुलसी की करें, जो आपको सुविधा हो, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक स्नेह करती हैं और भगवान विष्णु माता तुलसी को। तो अब अगला काम आपको ये करना है कि श्री हरि विष्णु की पीले कपड़े पे उनकी प्रतिमा मूर्ति जो भी हो उनको वहाँ पे स्थान दें। उसके बाद पीले फूलों की माला चढ़ाएं। पीले रंग का वस्त्र आज के दिन भगवान विष्णु को समर्पित करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि यदि आज के दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा से में जाने से पूर्ण यदि किसी कामना की पूर्ति के लिए आज के दिन व्रत रखा जाए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा आराधना करके रात्रि में उनके मंत्रों
का जप किया जाए तो हमारी संपूर्ण कामनाएं भगवान विष्णु के जगने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा जो कि कठिन तपस्या करके और भगवान विष्णु से स्थान मांग रही थी कि वो उनके शरीर में कहाँ स्थान प्राप्त करेंगे। तो भगवान विष्णु ने उनको अपने नेत्रों में स्थान दिया और उनसे कहा कि 4 महीने तक वो भगवान विष्णु के नेत्रों में ही रहेंगे। इसीलिए योग निद्रा के कारण भगवान विष्णु 4 महीने तक शयन अवस्था में रहते हैं। तो मैं बात कर रही थी कि आपको आज के दिन जो है भगवान विष्णु को पीले वस्त्र चढ़ाने से, पीले फूल, पीली मिठाइयाँ चढ़ाने से आप जिस कामना के लिए आप चढ़ाते हैं आपकी कामना पूर्ण होती है। यदि आपकी कोई कामना है, बहुत समय से आप बहुत परिश्रम करके हार चुके हैं, तो आज भगवान विष्णु की पूजा आराधना के बाद आपको क्या करना है कि पीला कपड़ा ले लेना है, उसमें आपको पीली मिठाई, पीले केला, चने की दाल इत्यादि बांध करके आपके आसपास नज़दीक में यदि कोई विष्णु मंदिर हो, माता लक्ष्मी और विष्णु के मंदिर में आप इसे रख करके आएं। और आज के दिन ये सामग्री पोटली बांध करके आपको रखना है। प्रायः बताती हूँ मैं कि पोटली बांध के नहीं रखना है, लेकिन पोटली बांध करके रखना है। यदि भगवान ने चाहा तो इस पोटली को खोलने वाले यानी कि खुलने से ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि भाग्य का द्वार खोलती है ये पोटली। तो आप भी इस तरह के उपाय को कर सकते हैं, भगवान विष्णु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि आज के दिन यदि आप व्रत हैं तो बहुत अच्छी बात है। व्रत रखना एकादशी का बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, व्रत राज कहा जाता है एकादशी को, परंतु सभी लोग व्रत नहीं रख पाते हैं। तो जो लोग व्रत नहीं रख पाए वो लोग आज के दिन चावल का बिल्कुल भी त्याग करें, चावल बिल्कुल न खाएं, अपने घर में बनने भी न दें। और आज के दिन चावल तो नहीं खाना है आपको, लेकिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहें, हरि ओम जपते रहें। श्री हरि विष्णु का कोई भी मंत्र कल्याणकारी होता है, लेकिन सबसे परम प्रिय जो मंत्र कहा गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इसे जपते रहें। हरि ओम भी बोल सकते हैं। ये सारे मंत्र आपके जीवन से तंगी परेशानियों को दूर कर सकता है। दोस्तों आज के दिन मैंने जो तुलसी पूजा बताई तो वो तुलसी पूजा विशेष कर कल्याणकारी होती है। संध्या समय एक दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, एक माता तुलसी के सामने जलाना है। तुलसी के सामने जलाकर आप उनकी आरती भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होती है। तुलसी की पत्तियों को आज के दिन बिल्कुल हाथ भी न लगाएं, उन्हें स्पर्श भी न करें, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वो भगवान विष्णु की पूजा प्रार्थना और उनके व्रत में लीन रहती हैं। तो इसलिए आज के दिन उनको बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। आप एक दिन पूर्व ही इनकी पत्तियों को तोड़ करके रख लें और भगवान विष्णु की पूजा जो उनको भोग लगाया जाता है वो बिना तुलसी पत्र के ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए आप इन पत्तियों को पहले से रख लें। 11 दिनों तक की पत्तियां बासी नहीं होती हैं, तो इसे आप अपनी पूजा प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हुई इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।